बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 2 में करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है और उनको समझे बगैर क्वेश्चन नंबर 2 करना आसान नहीं होगा। तो ये एंगल्स हैं। एंगल कौन कौन से हैं? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल है। इनको समझ लें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए इजी रहेगा। बहुत ही सिंपल है। एक्यूट एंगल को अगर मैं समझती हूँ, देखिए इधर जो है ये एक एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नंबर 1 पे जो है ये एंगल जो है, ये अगर ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 0 का एंगल है, इधर 0 डिग्री है और ये इसका जो परपेंडिकुलर है ये 90 का परपेंडिकुलर है। अगर ये जो एंगल बन रहा है इस 90 डिग्री और 0 के बिटवीन है तो ये एंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल। दोबारा समझ लें, अगर ये जो एंगल है ये 0 और 90, ये 90 यहाँ पर बन रहा है, 0 और 90 के बीच में ये एंगल है तो ये एक्यूट एंगल होगा। इसी तरह अगर हम नंबर 2 पर देखते हैं कि राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री बना रहा हो, तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसको कहते हैं राइट एंगल। अब हम देखेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल जा रहा है ये किसके बीच में है? ये 90, यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया और ये जो होता है ये 180 डिग्री है। 90 और 180 के बीच में जो एंगल बन रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये 180, यहाँ पर अगर मैं यहाँ तक लेके जाती हूँ तो ये 180 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 180 से 180 और 90 और 180 के बीच में आ रहा है ये वाला एंगल, तो ये कौन सा है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब नंबर 4 पे रिफ्लेक्स एंगल को हम समझ लेते हैं। हमें ये पता है कि ये 0 डिग्री है और यहाँ तक पहुँचने पर ये कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ तक। ऐसा एंगल जो 180 और 360, अब अगर ये पूरा घुमा ले तो ये कितना हो जाएगा? ये 360 तक पहुँच जाएगा, ये 360 पे पहुँच जाएगा। ऐसा एंगल जो 180 और 360 के बीच में एंगल बन रहा हो वो कौन सा एंगल होता है? वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये इस वक्त 0 से स्टार्ट हुआ, ये 180 तक पहुंचा, 90 पहुंचा, 90 के बाद 180 पहुंचा और 180 से अब ये यहाँ पे बीच में है। अगर ये यहाँ तक है तो भी ये रिफ्लेक्स एंगल है। और अगर सपोज करें ये यहाँ से इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है, अगर इधर भी आ जाएगा तो भी ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अगर मैं इसको ये रिमूव कर दूं, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया है तो ये अभी भी रिफ्लेक्स एंगल ही कहलाएगा। पूरा 360 नहीं है, अभी इसके 360 और 180 के बीच में जहाँ कहीं भी होगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और बात आप लोगों को इसको याद करना बहुत ही इजी रहेगा। अगर स्मॉलेस्ट एंगल को हम देखते हैं इस वक्त, वो जो 0 से 90 के बीच में है तो वो कौन सा है? एक्यूट एंगल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम अगर चलें तो इजी रहेगा। अगर मैं इस 90 और 180 वाले एंगल्स को मैं हटा देती हूँ, इसको हम नहीं काउंट कर रहे, तो ए फॉर एक्यूट एंगल स्मॉलेस्ट है, एक्यूट स्मॉलेस्ट है। फिर ए के बाद आर आ रहा है। अच्छा नहीं, हम राइट एंगल को तो काउंट कर ही नहीं रहे, तो ए स्मॉलेस्ट हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि हम राइट एंगल जो 90 डिग्री है इसको हम नहीं काउंट कर रहे और 180 डिग्री को हम काउंट नहीं कर रहे, तो ए एक्यूट एंगल सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 90 को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। अब क्या है? 90 के बाद ये 180 और 90 के बीच में कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज, वो इससे बड़ा है। ए एक्यूट, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल
और फिर रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल उससे बड़ा है। तो इस तरह आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो एक्यूट एंगल है। उसके बाद हम 90 वाले को तो काउंट नहीं कर रहे। उसके बाद जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 90 और 180 के बीच में आता है, 90 एंड 180 डिग्री के। और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल सबसे बड़ा एंगल हो गया इन तीनों में। वो किसके बीच में है? 180 एंड 360 के बीच में आएगा। तो इस तरह आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। इसमें हमें क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर है। इसको जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि ये जो इसका सेंटर पॉइंट है और ये जो इसका वर्टेक्स है, इसको मैंने इससे मिला दिया है। इस सेंटर पॉइंट को इसके एंगल के ये वर्टेक्स है, और ये जो बेस लाइन है इसको इसकी इस साइड से मैंने मिला दिया। ये मिला दिया है। अब ये देखें, अब ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये 0 था, यहाँ से मैं काउंट कर रही हूँ, ये साइड है, इसको मैच किया था 0, 10, 20 और ये 90 तक जा रहा है। लेकिन ये जो ब्लू लाइन है अभी 90 से अबव है। ये आ रही है 90 एंड 180 के बीच में। यहाँ पे 180 हो रहा है और यहाँ पे 90 है। तो 90 और 180 के बीच में है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। इधर मैं लिख देती हूँ ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में ये जो है एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से चला है, यहाँ तक जा रहा है। इसको नहीं किया इन्होंने, इधर से नहीं किया है काउंट। फिर इसको देखते हैं ये कौन सा एंगल है। अब ये देखें, इसकी ये जो एंगल है इसकी इस साइड को मैं ले लेती हूँ और मैंने इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको इधर इस पॉइंट पे रखा और इसको इस साइड पे मैंने रखा है। यहाँ से अब मैं काउंट करूँगी। ये सेंटर पॉइंट को इसके पॉइंट से मिलाया और साइड को इसकी बेस लाइन से मिला दिया। अब 0 से मैंने स्टार्ट करना शुरू करा। अब ये यहाँ से ये जा रहा है इधर को, ये 180 से अबव हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 180 हो जाएगा, ये पूरा सर्किल ये 180 हो जाएगा। लेकिन ये तो इधर भी यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये 180 से अबव है। तो 180 से और 360 के जो मिड में होगा वो कौन सा होता है? वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसका पार्ट सी। पार्ट सी में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बताना है कि कौन सा है, ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स। तो आप ये देखें, ये है 0 डिग्री और ये यहाँ पर होता है 90, ये 90 होता है। तो 0 और 90 के बीच में कौन सा आता है? ये मैंने इसको मैच किया है। ये 0 और 90 के बीच में आ रहा है, ये 45 डिग्री का। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल आ जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट जो है एक्यूट एंगल। अब इसका पार्ट डी करते हैं। अच्छा, इसका पार्ट डी में 181 डिग्री। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा एंगल जो कि 180 से ऐसा एंगल जो कि 180 और 360 के मिड में हो तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये है 181। इसका मतलब ये जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसको मैंने इधर लिख दिया है। ये पार्ट डी का जो है 181 डिग्री ये रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 से अबव है। फिर ये कह रहे हैं पार्ट ई में 89 डिग्री। हमें ये पता है कि जो भी एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो तो वो होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होता है ये 89 90 से कम है तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल होगा, जो हमने इधर समझा था।
राइट एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है, लेकिन हमने एक्यूट एंगल जो देखा था वो कितना था, 0 एंड 90 के बीच में। इधर है 89 डिग्री, तो 89 90 से कम है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब 124 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 से अबव हो और 180 से बिलो हो। 90 और 180 के मिड में आ रहा हो तो वो जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और ये 124 जो है 90 और 180 के बीच में है, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।